हेलो एवरीवन, मैं राशिद आप सबका चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आप इस चैनल पे क्लास 10th की मैथ की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग अभी तक चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर 2 की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 कंप्लीट करके अध्याय 2 शुरू करेंगे और इस अध्याय का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम इस क्लास के बारे यानी इस बहुपद के बारे में पहले हम जान लेते हैं इस क्लास में कि बहुपद क्या है। बहुपद की सारी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन आंसर आगे करने में सुविधाएं होगी। तो चलिए हम बहुपद की बेसिक शुरुआत करते हैं आपके बीच। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद का परिभाषा लिखेंगे। बहुपद का परिभाषा क्या है? तो वैसा गणितीय व्यंजक, वैसा गणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। उसे बहुपद कहते हैं। यह है आपका बहुपद का परिभाषा। वैसा गणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। पहले समझते हैं चर क्या होता है। तो आप सबको बतलाया गया था कि गणितीय व्यंजक में जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, अल्फ़ाबेट जैसे एक्स, वाई, ए, बी, ये सब जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? चर। इसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। तो गणितीय व्यंजक में जो एक्स, वाई, ए, बी जो रहेंगे, जो अल्फ़ाबेट रहता है उसको क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। आप मोटा मोटी चर को ऐसे समझो, ठीक। उसका घात, घात मतलब क्या? पावर। आप जब गणितीय व्यंजक जब देखेंगे तो ऐसा रहेगा 2x² + 3, है ना। तो इसमें x क्या है? चर है। और चर का घात कितना है? 2 है। तो घात क्या होता है? पावर। घात मतलब पावर। पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। यानी चर का जो घात होगा 0 होगा, 1, 2, 3, 4 ये सब होगा। पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता। माइनस आता है? नहीं, क्योंकि माइनस होता है पूर्णांक। माइनस नहीं हो सकता है। उसके बाद बट्टा नहीं हो सकता, यानी चर के घात में माइनस नहीं होगा, बट्टा नहीं होगा, क्योंकि ये बट्टा वाली जो होती है ये संख्या क्या होती है? परिमेय होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या? रूट भी नहीं होगा तो? रूट मतलब पावर में, जैसे हाँ ऐसे हो सकता है। जैसे x का पावर √4 हो सकता है, तब यहाँ से निकल जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा। लेकिन x का पावर √3 नहीं हो सकता है। समझ गए? ऐसे नहीं होंगे। यानी जो उसका जो चर का जो घात होगा वो 0 होगा, 1, 2, 3, 4 ये सब हो सकता है। माइनस नहीं होगा और बट्टे वाले नहीं होंगे, रूट में भी नहीं होंगे। ठीक है। चर जो है रूट में भी नहीं होगा। जैसे मान लो हम ऐसा नहीं लिख सकते 2√x + 3, यहाँ पे चर क्या है? रूट के अंदर आ गया चर। अच्छा ध्यान रखना चर को, ये 2 क्या है? 3 क्या है? और चर है। और चर पे पावर क्या है? रूट में है। कहाँ है? कोई मतलब नहीं है। हमें चर को देखना है। किसको देखना है? चर को देखना है। चर का घात क्या है? क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए अभी हम लोग जैसे में फिर इसको अच्छे से करते हैं और इसके ऊपर में 2-4 क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे ताकि आपको बहुपद पहचानना आ जाएगा अच्छे से। तो इसके हम जैसे में लिखना चाहेंगे क्या क्या लिख सकते हैं? 3x² + 3, 2x + 4, 3x, x, 4 ये सब क्या है पता है? सब बहुपद है। क्या है? बहुपद है। यहाँ पे चर का घात कितना है? 2 है। यहाँ पे चर का घात कितना है? 1 है। चर का घात 1 है। चर का घात 1 है। यहाँ पे चर का घात कितना है? चर है कहाँ उसमें? बहुपद होगा?
परिभाषा बोला वही सगणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, उसमें चर है ही नहीं, बहुपद है ये, बहुपद है। अब बोलो कैसे समझाते हैं आपको। ये 4 है ना, क्या 4 के गुना में आप 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हो ना आप। चलिए अच्छा, x का पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। x का पावर 0 मतलब किसी भी संख्या के पावर यदि 0 कर दिया जाए तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। जैसे यहाँ पे देख दो 100 का पावर 0 है, मान 1 होगा। कितना का भी पावर 0 हो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 4। 1 को हम लिख सकते हैं x का पावर 0, ये छिपा हुआ है इसमें x का पावर 0 बगल में। समझ में आया? ये भी क्या है? बहुपद है। तो संख्या जितनी होते हैं सब क्या होते हैं? बहुपद होता है। इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। तो चलिए जैसे में नोट कर लीजिए आप लोग इसको, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसमें आपको बहुपद को पहचानना है, ठीक है, कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में बहुपद को चुने। बहुपद को चुने। चुने चुने हो गया। पहला क्वेश्चन है आपका 3x² + 4। दूसरा नंबर है x का पावर 2/3 + 4। 3 नंबर में है 1/x + 3। 4 नंबर में है √3 x का पावर 2 + √4। इधर दे देते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में है x का पावर -2 + 3। 6ठा नंबर में है 2√x + 4। इसमें से आपको बहुपद को पहचानना है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम समझते हैं कि बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। बाबू यहाँ देखिए, यहाँ चर है x और x का पावर कितना है? 2 है और 2 पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे पावर यानी चर का घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या बहुपद होगा आपका? क्या ये बहुपद है, ठीक। चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चर जो है x, इसका पावर 2/3 है और 2/3 जो है आपका परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं हो सकता है। पावर में यदि बट्टा रहे तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये बहुपद नहीं है, नहीं है, ठीक। अब इसकी थोड़ी 3 नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ तो जो आपका जो x चर है इसका तो पावर 1 है, ये क्या है? बहुपद है या नहीं है? 1/x + 3। कैसे नहीं है? यहाँ तो x का पावर 1 है, पूर्ण संख्या है, बहुपद है ना? बहुपद नहीं है। अब देखो कैसे, आप देखिए क्यों नहीं है, इसके रीजन को जानिए। 1/x आप लोग ये सोचेंगे कि बट्टा में इसलिए नहीं है। हाँ सही बात है, बट्टा में इसलिए नहीं है, लेकिन क्यों नहीं, उसका रीजन ये है कि 1/x जो है आप इसको ऊपर, x को जब ऊपर लेके जाइएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा। लेके जाना ही पड़ेगा आपको। इसके तरीके आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 1/x बराबर होता है x का पावर -1। जब ऊपर जब लेके जाते हैं किसी भी चीज़ों को तो उसका पावर क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर यदि आप इसको ठीक ठाक करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर -1 + 3। देखिए पावर माइनस में आ गया और माइनस पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। हम सिर्फ लिख देते हैं शॉर्ट में, नहीं है, ठीक है। अब आइए थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। हमने आपको परिभाषा में बतलाया था रूट में जब रहेंगे चीज़ें तो बहुपद नहीं होगा।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये √3 x² प्लस √4। बोलो ये बहुपद होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि होगा। बहुपद चर में नहीं होना चाहिए, चर में। हाँ बिल्कुल, चर में रूट नहीं है। यहाँ जो रूट है वो अचर में है, और चर में कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है। x के ऊपर जैसे अगर ऐसा रहता 3√x रहता तो फिर बहुपद नहीं होता, क्योंकि x पर रूट है। लेकिन यहाँ क्या है, 3 पे रूट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुपद आपका है। ठीक है, बहुपद है जी। इसकी थोड़ी बात कर लीजिए, x के पावर -2, ऐसे ही नहीं पावर माइनस है, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। ये तो रूट में दिख रहा है x, ये भी बहुपद नहीं है। तो टोटल इसमें कितना बहुपद निकला आपका? 2 बहुपद है और 4 वैसे बहुपद नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है पता है? यही दिएगा, बोलेगा निम्न में बहुपद को छांटिए। मतलब निम्न में कौन बहुपद है, एक कोई सही रहेगा बाकी सब गलत रहेगा, उसमें आपको चुनना है कौन इसमें बहुपद है। ठीक, आप सही अच्छे से समझ गए? चलिए दूसरी चीज है, एक क्वेश्चन और एग्जाम में बनाता है कि पूर्ण संख्या की घात क्या। सुनिए, ये क्वेश्चन आता है बहुपद का घात क्या होता है। ऑप्शन रहेगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। तो क्या लिखने मानना है? पूर्ण संख्या मानना है। क्या मानना है? पूर्ण संख्या। हमेशा जो बहुपद का घात होता है वो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव कहाँ से बन रहा है? परिभाषा से बन रहा है। ठीक है, इसलिए अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो बहुपद पहचानना सीख गए। अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? बहुपद की घात हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुपद का घात भी एग्जाम में रहता है, पूछेगा बहुपद दे देगा, बोलेगा इसमें इसका घात कितना है। तो पहले घात का परिभाषा जान लेते हैं। बहुपद का घात, तो परिभाषा लिखिएगा, बहुपद के चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात, घात मतलब समझ रहे हैं ना, पावर है ना। अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है, उस बहुपद का घात कहलाता है। तो क्या है? बहुपद के चर का अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे में समझिए, जैसे में 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है? आपका एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। इसमें चर क्या है? x है ना, x चर है। इसका अधिकतम घात कितना है? 3। क्या है? 3 है। यहाँ x का घात कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 3। तो अधिकतम कितना है? 3 है। तो इस बहुपद का घात क्या होगा? इस बहुपद का घात 3 होगा। ठीक है, इस बहुपद का घात बराबर 3। कई लोग क्या करेंगे, 9th क्लास में हमने बच्चे को पढ़ाया था, बोला था कि इस बहुपद का घात लिखो। क्या किया था पता है? घात बराबर लिखा था वो लोग, हालांकि बताएगा था वो सबको, 3, 2 और 1, तीनों को लिख दिया। 3 भी लिखा, 2 भी लिखा, 1 भी लिखा। ये गलत है। ठीक है, अधिकतम घात को घात कहा जाता है। इस बहुपद का अधिकतम घात, इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए इस बहुपद का घात कितना होगा? 3 होगा। समझ गए? चलिए नोट करिए। तो इस पे कुछ क्वेश्चन करा दिया जाए, है ना। आपको बहुपद का घात पहचानना है। कई बहुपद में लिख रहा हूँ आपको, और उसमें आपको बहुपद के घात बताने हैं। क्वेश्चन है, निम्न बहुपद का घात बताएं।
3x² 4x प्लस 3, उसके बाद है x का पावर 3 प्लस 4, उसके बाद है 4x, चौथा नंबर में है x, बाकी इधर लिख देता है। पांचवा नंबर में है 3, छठा नंबर में है आपका x का पावर 1/2 प्लस 3, सातवां नंबर में है √4 x का पावर 6/3 प्लस 4। आपको इसमें बहुपद का घात बताना है। चलो देखो भाई, बहुपद के घात के लेकर के समझते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ 3x² प्लस 4x प्लस 3, चर क्या x है, x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। इसका घात कितना होगा, 2 आंसर हो गया। ठीक, चलो अब यहाँ पे देखेंगे x का पावर 3 प्लस 4, चर क्या है, x है, और x का अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसके घात का, इस बहुपद का घात का आंसर क्या आएगा, 3। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 4x, तो इसमें चर का घात कितना है, 1 है। क्या है, कुछ नहीं तो 1 रहता है। कितना रहता है, 1 रहता है। तो इसका घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा, 1। ठीक, यहाँ केवल x है। क्या ये बहुपद है, हाँ है। खलिया चर है, इसमें अचर कहाँ है, इसमें अचर है, नहीं चर अचर दोनों रहना चाहिए, बहुपद का कंडीशन है। ये तो बहुपद ही नहीं होगा। सर जी, गुना में 1 है। बिल्कुल, कुछ नहीं तो गुना में 1 है। ठीक है, इसलिए ये बहुपद है। समझ में आया। तो चलिए, गुना में 1 है तो ये बहुपद है। तो इसका घात कितना है, 1 है, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए इसका घात कितना आएगा, 1। आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब आइए थोड़ा इसकी बात करते हैं। 3 बहुपद है ना, यस बतलाए थे आपको। इसमें चर घुसा हुआ है, x का पावर 0। यहाँ पर क्या होगा, x का पावर 0 आएगा, क्योंकि इसके गुना में 1 है और x का पावर 0 मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे चर का घात कितना आ गया, 0। तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इसको मिटा देते हैं, तो समझने के लिए दिया था मैंने। इसका 0 होगा, इसका घात कितना होगा, 0। इसकी बात करें, ये बहुपद है। पहले ये बात पता करना ये बहुपद है या नहीं। तो आप देखेंगे तो ये बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद ही नहीं तो इसका घात क्या लिखना है, क्लियर। ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, यस सर है। पावर में है। सर जी काट सकते हैं x का पावर 6/3, 3 दूना 6, 2। बट्टा में है ना पावर, बहुपद तो नहीं होना चाहिए। सर जी काट कर दो ना। बाबू ये बहुपद है। वजह ये है क्योंकि इसको काटिएगा तो 3 1 कम 3 है, 3 दूनी 6, तो बचेगा √4 x² प्लस 4। देखिए x का पावर कितना हुआ, 2, और ये बहुपद है। ऐसा नहीं कि बट्टा वाला देख के सीधा बोल देना बहुपद ही नहीं है। देखना है कैलकुलेशन करके कि फाइनल क्या आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है ये बहुपद है या नहीं है। तो ये बहुपद है, और इसका घात कितना है, 2 होगा। कितना होगा, इसका घात 2 होगा, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसका घात, इस बहुपद का घात भी 2 होगा आपका। तो मुझे लगता है कि अब बहुपद के घात से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन आपका खत्म हो गया होगा। नहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप बोल सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक, चलिए अब हम सब लोग बहुपद के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार 2 तरीके से आप डिसाइड करते हैं। एक तो घात के हिसाब से, दूसरा पद के हिसाब से। तो अभी हम लोग घात के आधार पे जानेंगे बहुपद के प्रकार, घात के आधार पे। ठीक, तो पहला आता है बाबू रैखिक बहुपद। क्या आता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद का घात 1 होता है, जिस बहुपद का घात 1 होता है ना, शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं, जिसका घात 1 होता है वो क्या है, रैखिक बहुपद है। जैसे में अगर आप समझना चाहेंगे
जैसे में 3x प्लस 4x प्लस 4, इस सब में आप देखेंगे तो चर जो है ये x, इसका अधिकतम घात कितना है 1 है, तो ये क्या होगा रैखिक बहुपद होगा। ठीक, दूसरा नंबर द्विघात बहुपद। क्या है द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद हालांकि इसको बोला जाता है, सही बोले आप, द्विघातीय बहुपद, जिसमें क्या होगा जिसका अधिकतम घात, जिसका घात 2 होता है। जब घात 2 रहेगा तो उसको द्विघातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे में अगर आप लिखना चाहेंगे x² प्लस 4, इसमें अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए ये द्विघातीय बहुपद है। x² प्लस 3x प्लस 4, ये कौन सा बहुपद है द्विघात बहुपद है। यहाँ x का पावर 1 है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तीसरा त्रिघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद जिसका घात सिर्फ लिखते हैं, जिसका घात 3 होता है, जिसका घात 3 होता है, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। समझ में आया। जैसे में अगर आप लिखना चाहेंगे तो x का पावर q प्लस 3x का पावर q प्लस x² प्लस 4, ये सब क्या त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात बहुपद का 3 है, इसलिए ये सब त्रिघातीय बहुपद होंगे। इसी तरीक़ा से चतुर्घातीय बहुपद, पंचम घातीय बहुपद, आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, पर आपको यहीं तक समझना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। घात के आधार पर हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ लिए, अब पद के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पद के आधार पर एक पदी बहुपद। क्या एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या होता है वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें एक पद होता है, जिसमें एक पद होता है। ठीक, जैसे में समझिएगा, बात ना करो तो अच्छा रहेगा। जैसे में 3x, x, 4, इस सब में कितने पद है ओनली फॉर एक पद है 3x, x, 4। ठीक, ये आपके एक पदी बहुपद होंगे। दूसरा नंबर में द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तो इसमें क्या लिखेंगे वैसा बहुपद जिसमें 2 पद होता है, जिसमें 2 पद होता है। जैसे में आप लिखना चाहेंगे तो जैसे में क्या क्या आएगा, जैसे मान लो 3x प्लस 4, इसमें कितने पद है 2 पद है, एक ये है और एक ये 4 है। ठीक है, x प्लस 4 2 पद है इसमें, तो ये सब क्या है द्विपदी बहुपद है। अगला होगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद में लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होता है, जिसमें 3 पद होता है। जैसे में 3x² प्लस 4x प्लस 2, इसमें 3 पद है, 1 2 3, त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, 3x प्लस 4x का पावर 3 प्लस 3, त्रिपदी बहुपद 1 2 3। इसी तरीक़ा से 4 पद रहेंगे तो 4 पदी बहुपद है ना। ऐसे जितने पद बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से इसके नाम बदलते जाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं फिर आज की क्लास को। यदि आपको लगता है कि आप इस चैनल से एक मैथ
सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि हमें 2023 में क्लास 10th की मैथ की तैयारी ज़बरदस्त हो तो चैनल पे आप बिल्कुल अपडेट रहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।